सब प्रेमियों को ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। आज फिर से प्रभु भक्तों के जीवन का विचार करेंगे, क्योंकि वाणी कहती है, महाराज जी सतगुरुदेव महात्मा मंगत राम जी अपनी वाणी में फरमाते हैं, बिना विचार ना पाइए जन्म मरण की सार, मंगत मानुष प्रधान सो जांका शुद्ध विचार। हम मनुष्य कहने के हकदार तब ही हैं जब हमारे विचार शुद्ध हैं। शुद्ध विचार अगर हमारे हैं तो ही हम मानुष कहलाने के लायक हैं। और विचारों में शुद्धि कैसे आएगी? तो उसके लिए महाराज जी ने कहा है कि बुद्धि की खुराक सत्संग है। जैसे जैसे मैं सत्संग मेरे जीवन में आता जाएगा तो मेरे जो है वो मन की मैल साफ होती जाएगी, मेरे विचारों में शुद्धि होती जाएगी। और जब मेरे विचार शुद्ध होंगे, मेरी सोच शुद्ध होगी, तो मेरे कर्म भी नेक होंगे, मेरे कर्म भी शुद्ध होंगे। और अगर कर्म शुद्ध हो गए तो उसका फल भी मुझे सुख रूप ही मिलेगा, यानी मेरे जीवन में आनंद ही आनंद होगा, शांति शांति होगी। इसलिए महाराज जी ने कहा कि ये बुद्धि की खुराक जो है वो सत विचार है, सत्संग है। आज हम विचार करेंगे, संत मत में एक बड़ी ऊंची हस्ती हुई है जिनका नाम है सहजो भाई। तो उनकी वाणी, उनके विचार बाकमाल हैं। मन को सतमार्ग में लगाने के लिए ऐसे भक्तों के जीवन का विचार करते रहना चाहिए, जिससे कि हमारे मन में विश्वास की दृढ़ता होती है, हमारे मन में विश्वास पक्का होता है। हम सब सुख के लिए संसार में दौड़ रहे हैं, दिन रात हम सुख की तलाश करते हैं, लेकिन हमारा यह तजुर्बा है कि जितनी जितनी दौड़ हम इस संसार में लगाते हैं अपनी मति के अनुसार, अपनी बुद्धि के अनुसार, हमें कभी भी सुख प्राप्त नहीं होता, असली सुख प्राप्त नहीं होता। संसार के सुख तो मिलते हैं, लेकिन हम सब जानते हैं कि संसार के सुख जो हैं वो एक समय आने पर पलट जाते हैं, बदल जाते हैं, क्योंकि संसार बदलाव का ही दूसरा नाम है। ये संसार है ही क्षणिक है। यहाँ पे सुख प्रतीत होता है लेकिन वास्तव में नहीं है, क्योंकि हर चीज़ यहाँ की नाशवान है। सुख के पीछे दुख छिपा हुआ है, लेकिन हम उस दुख को नहीं देख सकते। क्यों नहीं देख सकते? क्योंकि वो कहते हैं ना कि विवेक, जो मेरे अंदर विवेक, वो जागृत नहीं होता। और वो विवेक कैसे जागृत होता है? सत्संग में जाने से। जब मैं सत्संग में जाऊंगा, बुद्धि को इसकी खुराक मिलेगी, सत विचार, धीरे 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 अंतर्मन की चेतना जागृत होगी, इसकी तीसरी आंख, विवेक की आंख इसकी जब खुलेगी, तब इसको समझ में आएगा कि ज़्यादा सुख जो है, जितना मैं सुखों के पीछे भाग रहा हूँ उतना ही मेरा जीवन दुखी हो रहा है। तो बात हम कर रहे थे, परम भक्तनी जो है सहजो बाई जी, उन्होंने वाणी में इसी बात का निर्णय किया, फैसला किया। ये उसका विचार करते हैं। हमें विचार करते रहना चाहिए ऐसे प्रभु भक्तों के बारे में। कहते हैं, मृग तृष्णा जल सांच है, जब तग लग निकट न जाही, सहजो तब लग जग बन्यो, सतगुरु दृष्टि ना पाई। निर्णय कर दिया संसार का, निचोड़ के रख दिया हमारे सामने कि संसार में सुख नहीं है, सिर्फ तुम्हें लग रहा है नहीं। कैसे? आइए, उन्होंने मृग की उदाहरण देके बताया। कहते मृग तृष्णा जल सांच है। कहते रेगिस्तान में जो मृग होता है ना, हिरन होता है, उसको लगता है कि दूर जो बालू रेत के जो कण हैं, ज़रात हैं, वो जो सूरज की किरण जब उस पर पड़ती है ना, तो वो ऐसे लगता है कि जैसे शीतल जल का दरिया बह रहा है। तो मृग को भी ऐसा भ्रम हो जाता है तो वो रेत, पानी नहीं है, लेकिन जो प्यास से तड़पता मृग होता है ना, उसको भ्रम हो जाता है कि वो दूर जो रेत के कण है ना, शायद वो ठंडा मीठा पानी का दरिया बह रहा है। तो वो दौड़ता है। जैसे जैसे वो दौड़ता है, उसको पानी तो मिलता नहीं है, क्योंकि पानी तो वहाँ था ही नहीं, है ही नहीं। वो पानी को अपने से आगे पाता है, उसको लगता है कि यहाँ नहीं, थोड़ी और आगे पानी है, क्योंकि सारा रेगिस्तानी रेत ही रेत है। तो ये बात वो कह रहे हैं, मृग तृष्णा जल सांच है, जब तक लग निकट ना जाही, सहजो तब लग जग बन्यो, सतगुरु दृष्टि ना पाई। तो कहते हैं ऐसे ही इस जीव को ये प्रतीत हो रहा है कि ये वस्तु मुझे, जो उसने निश्चय कर लिया अपने सामने, जैसे मृग को भ्रांति होती है ना कि दूर पानी का दरिया बह रहा है,
मैं उसको प्राप्त कर लूँगा, जल को प्राप्त कर लूँगा तो मेरी तृप्ति हो जाएगी। वैसे ही इस जीव को भ्रम हो गया, अपने सामने निश्चय कर लेता है कि ये चीज़, ये वस्तु जो उसने सोच ली, अपने सामने रख ली, मुझे प्राप्त हो जाएगी तो मेरा जीवन बड़ा ही आनंदमय हो जाएगा। कर्म करता है, उस वस्तु को प्राप्त कर लेता है, लेकिन सुख नहीं पाता, क्योंकि कुछ देर भोगने के पश्चात उस वस्तु जिसमें सुख महसूस करता था वो फीकी लगनी शुरू हो जाती है। अब क्या होता है, नई इच्छा जागृत होती है। अब ये नहीं, अब वो वस्तु मुझे मिल जाए तो मेरा जीवन सुखी हो जाएगा। सारी उम्र ये वो इसी में निकल जाती है, आखिरकार बुढ़ापा आ जाता है, ये शरीर छूट जाता है, अपनी वासना के अनुसार अगले शरीर में चला जाता है। यही खेल हम कई जन्मों से खेल रहे हैं। मृग तृष्णा जल सांच है, जब तग लग निकट ना जाही, सहजो तब लग जग बन्यो, सतगुरु दृष्टि ना पाही। इस भ्रम से हम कैसे छूट सकते हैं? ये जो मृग तृष्णा, हमारी ये जो स्थिति है, हर वक्त हम वासना से ग्रसित है। एक चीज़ की प्राप्ति के बाद दूसरी इच्छा अपने आप जागृत हो जाती है। तो इस इच्छा के चक्कर से हम कैसे छूट सकते हैं? सतगुरु की दृष्टि से, सतगुरु की दृष्टि, ज्ञान से। जैसे महाराज जी कहा करते थे अपने प्रेमियों को, कहते थे, प्रेमियों सत्संग में आया करो, ईश्वर खुद ब खुद तरक्की देवेगा। तो ये तरक्की महाराज जी ने ये नहीं कही कि तुम्हारे पास साइकिल है तो तुम्हें स्कूटर मिल जाएगा, स्कूटर है तो मोटरसाइकिल मिल जाएगा, छोटी घर है तो बड़ा मकान मिल जाएगा। ये तरक्की नहीं है। ये चीज़ें तो इसको अपने कर्म के अनुसार मिलेंगी ही मिलेंगी। जैसे जैसे ये मेहनत करेगा, ये संसार के सुख इसको मिलेंगे। लेकिन सत्पुरुषों ने इसमें सीमितता की बात करी है कि अपने सुखों को मर्यादा में भोगो। हर वक्त अपनी एम को, अपने लक्ष्य को याद रखो। ये संसार रूपी चक्कर में ये जो विषय वासनाओं का समुद्र है, इससे बचने के लिए ज्ञान रूपी नौका है, और वो ज्ञान में सत्संग से प्राप्त होता है। एक और जगह उन्होंने एक बात कही है, कहते, मृग तृष्णा जल कस्तूरी कुंडल बसे, मृग ढूंढे वन माही, ऐसो गट में पीव है, दुनिया जानत नहीं। बड़ी जबरदस्त प्रभु भक्तों की वाणी है। कहते कि जो हिरन होता है ना, उसकी नाभि में कस्तूरी का नाफा होता है, और उसको लगता है, उसको ये ज्ञान ही नहीं होता कि ये जो मनमोहक सुगंध है ये मेरी नाभि में से मुझे आ रही है। उसको लगता है कि कहीं दूर से, और वो सारी उम्र इसी भ्रम में रहता है। इसी प्रकार सत्पुरुष कहते हैं कि जिस आनंद की भी खोज इस संसारी सामानों में कर रहा है, इन संसारी भोग पदार्थों में कर रहा है, वो आनंद संसार में है नहीं। तेरा तजुर्बा भी है, तूने बहुत खाया, खा खा के तू भूखा है, पहन पहन के नांगा है, अंदर बहुत सारे कपड़े पड़े हुए हैं, फिर भी कहीं जाना हो तो इसको कपड़े नहीं मिलते, फिर जाता है मार्केट में और लेने के लिए। जिस चीज़ को भोग लेता है वो भोग इसके फीके, भोग भोग के वो भोग फीके लगने शुरू हो जाते हैं। तो वो कौन सा भोग है जिसको भोग लेने के पश्चात इसकी जो मन की प्यास है वो हमेशा के लिए मिट जावे, बुझ जावे, या क्यों कह लो कि इसकी तृप्ति हो जावे? तो कहते हैं कि कस्तूरी कुंडल बसे, वो आत्म रूपी कस्तूरी तेरे अंदर है, वो दुनिया के तीर्थ तेरे अंदर है, वो आत्म रूपी तीर्थ, वो आत्म रूपी गंगा तेरे अंदर है। जब ये बुद्धि उसमें स्नान करेगी, गुरु की दी हुई हिदायत के जरिए, जब ये जीव, जब ये बुद्धि उस आत्म रूपी गंगा में स्नान करेगा, तब इसकी जन्म जन्मांतर की तपन जो है, जन्म जन्मांतर की वासना, जन्म जन्मांतर के इसके दुख, इसका आवागमन खत्म हो जाएगा। तो आइए प्रभु भक्तों, प्रभु प्रेमियों, संत महापुरुषों की ऐसी वाणियों का हम विचार करते रहा करें, ताकि हमारा मन, जिसको ये गलती लगी है कि सुख संसार में है, उसको किसी तरह से ये समझ में आ जावे कि संसार में केवल और केवल दुख ही है, सुख तो केवल, शांति तो केवल उस प्रभु के चरणों में ही है, उस मालिक के चरणों में ही है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार।